अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं असद। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्ट्रेटजी लेके आया हूं। स्ट्रेटजी को आप ट्रेडिंग में यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आइए देखते हैं स्ट्रेटजी क्या है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने MT4 में अगर आपके पास टेम्पलेट वगैरह काम ना करे, ना इस तरह ना लगे, तो आपने इंडिकेटर्स ड्रा कर लेने हैं, ठीक है। चार्ट पे यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा लेने हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास ये स्ट्रेटजी बन जाएगी। तो अब हम इंडिकेटर्स ड्रा कर लेते हैं। फर्स्ट हमें दो इंडिकेटर्स चाहिए, ये देखें, ये फर्स्ट है और ये वाला दूसरा है। तो इनको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करने के बाद MT4 में आ जाएंगे। यहाँ पे ओपन डाटा फोल्डर और यहाँ पे आके MQL4 और यहाँ पे इंडिकेटर्स में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास ये इंडिकेटर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके। और नेक्स्ट टेम्पलेट है उसको कॉपी करेंगे। ये देखें, ये करने के बाद सेम प्रोसेस है। आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद डाटा फोल्डर में और यहाँ पे टेम्पलेट हो गए, यहाँ पे आके आपने टेम्पलेट को पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपके पास टेम्पलेट भी आ चुकी है, तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे ना आए तो इंडिकेटर्स आपके पास आ जाएंगे। आपने इंडिकेटर्स को यहाँ से पकड़ना है इस तरह। ये देखें, ये वाला इंडिकेटर्स है, ये सेम लगा हुआ है। ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ZHL ये लगा हुआ है, इसको इस तरह पकड़ना है, इस तरह लगा लेना है, ठीक है। फिर दूसरा इंडिकेटर लगा हुआ मिस्टर बीस्ट असिस्टेंट्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखें, ये इस तरह पकड़ेंगे, आपने इस तरह लगा लेना है, ठीक है। आपके इंडिकेटर्स लग जाएंगे। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी इंडिकेटर्स किस तरह लगाने हैं। यहाँ से आप टेम्पलेट में जाके भी अपने टेम्पलेट को लोड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ना नज़र आए आपको कहीं पे, तो आपने इस तरह इंडिकेटर्स अपने लगा लेने हैं। तो अब हम स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह आपने ट्रेड करनी है। इसमें बहुत ही आसान है और सिंपल है, ठीक है। तो अब फर्स्ट पे हम देख लेते हैं मिस्टर बीस्ट असिस्टेंट्स हो किस तरह काम करता है। स्टोकेस्टिक है, इसमें RSI है और CCI है और ट्रेंड CCI है, ठीक है। तो ये M5 का बता रहा है, मार्केट सेल में है, सेल में है, सेल में है। ये M50 का बता रहा है, सेल में है, बाय में है, सेल में है, सेल में है, ठीक है। तो ये M30 का बता रहा है, बाय में है, बाय में है, सेल में है। और ये H1 का बता रहा है, ठीक है। तो अभी अगर आप ट्रेड करना चाहें H1 पे, तो H1 में आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि डेली भी बाय में है और H4 भी बाय में है और H1 भी बाय में है। रीज़न क्या है कि रीज़न ये एक सेल में है, ठीक है। एक इधर भी सेल में है, एक इधर भी सेल में है, इधर बाय में है, तीनों। तो बाय ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है अभी, ये देखें मार्केट्स में पता भी चल रहा होगा, तो आप बाय की ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह अगर M30 में आए तो M30 में अगर ये चारों ही ग्रीन हो, सही है, तो और इसमें एक ना भी हो और सेल में हो और ये भी तीनों ग्रीन हो, एक सेल में हो, तो आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह मिला के आपने तीन तीन जो है ना, तीन जो आपने मिला लेने टाइम फ्रेम, उस हिसाब से आपने ट्रेड कर लेनी है। अगर इसमें कर रहे हैं इस तरह आपने मिला लेने, अगर आप इसमें कर रहे हैं तो किसी भी टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, M50 में या 30 में, M5 में, ये मिला लेने हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो आपने इसको इसके साथ मिला लेना है, ठीक है।
इसके साथ मिला लेना है या इसके साथ आपने मिला लेना है। इसके साथ मिलाएंगे तो बेस्ट है। ठीक है, इसके साथ कॉम्बिनेशन सही बनेगा और आपकी ट्रेड विन भी होगी। ठीक है, तो डे ट्रेडिंग में बेस्ट है, ये सही है टाइम फ्रेम। तो आप इसमें है ना देखेंगे तो आपको RSI और CCI और ट्रेंड CCI और स्टोकेस्टिक आपको बताएगा कि बाय में एंड सेल में है। तो इससे आप अपनी ट्रेड का अंदाज़ा वगैरह लगा सकते हैं, मैंने बाय में सेल करनी है या बाय करना है। ऊपर ब्लिंजर बैंड्स है और ये मूविंग एवरेज है और अपर बैंड्स है, लोअर बैंड है। तो ये ब्लिंजर बैंड्स थोड़ी सेटिंग चेंज है और ये जिगजैग इंडिकेटर्स लगा हुआ है। ठीक है, जिगजैग इंडिकेटर्स है, ये ब्लिंजर बैंड्स है और ये जिगजैग इंडिकेटर्स है। सेम प्रोसेस है इसमें। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने इसमें ट्रेड करनी है। ये आपको एक डॉट सा बन जाएगा, इस डॉट को यहाँ पे आपने एंट्री ले लेनी है और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है और यहाँ पे TP लगा देना है, तो आपका TP लग जाएगा। इसी तरह इस डॉट को आपने देखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फॉलो करनी है आपने, उनको भी देखना है। यहाँ पे आपने सेल एंट्री डालनी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और आपने यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट लगा देना है। इसी तरह यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है और एंट्री लगानी है और यहाँ पे TP लगाना है। इसी तरह फिर यहाँ पे आ जाना है आपने, यहाँ पे भी आपने एंट्री डालनी है, SL लगाना है और यहाँ पे TP लगाना है अपना। यहाँ पे भी इसी तरह आपने SL एंट्री लगानी है, SL लगाना है और TP लगाना। इसमें ट्रेड सही भी होंगी, गलत भी होंगी, पार्ट ऑफ गेम, आपने घबराना नहीं है। सही है तो अपने ट्रेड करते रहना है। आपकी रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक है तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, आपको लॉस नहीं होगा। सही है, तो अभी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है, इस पे आप काम करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बाय करेंगे हम और यहाँ पे हम SL लगाएंगे और यहाँ पे हम TP लगाएंगे। ये आपका 1 रेशो, अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो ठीक है तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। सही है, आप एक आध ट्रेड आपकी गलत भी हो जाती है तो आप फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे। आपने 1:2 या 1:3 रखना है रिस्क रिवार्ड रेशो। अगर आप 20 पिप ले लें, 20 पिप आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो 40 पिप प्रॉफिट TP लगाएं। ठीक है, तो फिर ही है, अदरवाइज़ आप लॉस करेंगे। सही है, अगर इसी तरह अगर आप 50 पिप SL लगा रहे हैं, 100 पिप का आप TP लगाएं, या अगर 1:3 थ्री रख लें, 150 पिप का रखें, तो इस तरह फिर आप प्रॉफिट में रहेंगे। सही है, आई होप कि इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। SL यहाँ पे हम लगा देगा, इसका SL लगाएंगे और इसका TP इधर लगेगा। इसी तरह इसमें है, इसमें भी इसी तरह है। आई होप कि इस स्ट्रेटजी की आपको समझ आई होगी, आप ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे और आप इस पे आपने काम करना है। स्ट्रेटजी पे आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट लाजमन होगा। ठीक है, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। सही है, तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, मैंने आपको सारा कुछ बताया इन डिटेल्स। तो मैं मिलूँगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।